2024 को आए हुए लगभग 4.5 महीनों का वक्त हो चुका है, और जहां इस साल हमने लिमिटेड बजट पर बनी फिल्में जैसे आर्टिकल 370, लापता लेडी, शैतान, मडगांव एक्सप्रेस जैसी बहुत अच्छी फिल्में देखने को मिली, जिनमें लिमिटेड बजट होते हुए भी एक्सीलेंट स्क्रीन प्ले, प्रेज वर्दी परफॉर्मेंस और खूबसूरत डायरेक्शन देखने को मिला। एंड दीज ऑल फिल्म्स डिजर्व टू बी रिलीज इन थिएटर। और इसी के साथ इन्होंने प्रॉफिट भी जनरेट किया अपने एक्सपेंस के अकॉर्डिंग। तो अब तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक इंडस्ट्री अपनी शुरुआती दिनों में, और वो भी विथ मिनिमम बजट, इतना लाजवाब कलेक्शन और तारीफें बटोर रही है, तो बड़ी बजट वाली फिल्में जैसे बॉलीवुड ने हमें 2023 में दिया था, वेयर बिग बजट फिल्म्स लाइक पठान, जवान, एनिमल, तू झूठी में मक्कार, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डंकी, जिन्होंने ऑडियंस से लेकर क्रिटिक सबको इम्प्रेस किया था, जस्ट टू गिव आउट अ फ्यू। वहीं दूसरी तरफ लिमिटेड बजट पे बनी वाली फिल्में जैसे दी केरला स्टोरी, गदर 2, जरा हट के जरा बच के, सत्य प्रेम की कथा, ओ माई गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2, 12 फेल एंड मैनी मोर। बट बॉय, आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम फाइटर, फिल्म्स लाइक योद्धा, तेरी बातों में उलझा जिया एंड दी लेटेस्ट बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने प्रोड्यूसर्स के साथ साथ ऑडियंस को भी नहीं छोड़ा। लेकिन बात यहाँ अब आती है कि वाई बिग बजट बॉलीवुड फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल। आखिर ऐसा क्या पार्ट मिस हो जा रहा है कि ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है फिल्म से? तो इसका जवाब जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका सीधा सीधा कारण है बोरिंग स्क्रीन प्ले। यस, यू हर्ड इट राइट, बोरिंग स्क्रीन प्ले। क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया की भी लाइक RRR, पुष्पा और KGF को उठाकर देखें, दे हैव सच इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले कि एक्शन होते हुए भी जो हमारा ध्यान होता है कहानी पर, उससे वो भटकने नहीं देता है। और टू बी मोर प्रिसाइज, इन सब फिल्मों में एक एक एक्शन सीक्वेंस ज़रूरी होता है, वो कहानी के अकॉर्डिंग। जैसे RRR में दोनों लीड एक्टर्स की एंट्री सीन, दोनों सीन्स किसी मोटिव के साथ फिल्माए गए थे। और KGF में जब रॉकी को गरुड़ा के बेस में घुसना होता है, तो उस पॉइंट पर भी एक्शन सीन कूल से ज़्यादा नेसेसरी था फॉर द प्लॉट। और यही चीज़ें बड़े मियाँ छोटे मियाँ में बहुत हैविली मिसिंग थी, जहाँ पर एक इंडियन एम्बेसी के मेंबर की फैमिली को बचाने आए दोनों लीड एक्टर्स वाला सीन सच में अच्छा था, विथ ऑल दैट एक्सप्लोजन, गन कॉम्बैट सीन। पर फिर उसके बाद इंटरवल के पहले का फाइट सेगमेंट इतना अननेसेसरी लग रहा था कि उसके जगह किसी और पॉइंट पर भी इंटरवल ब्लॉक आता, तो भी जो फिल्म में एक्चुअल इंटरवल ब्लॉक दिया गया था उससे काफ़ी बेहतर होता। और फिल्म के मेन विलन का मोटिव उन्होंने क्या गजब दिखाया, मतलब कसम से। पहले एक पल में हीरोज और विलन एक पार्टी में साथ में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक, और फिर जस्ट 5 मिनट बाद विलन को गोली मारकर ऐसा डायलॉग, कुत्ता ज़्यादा भौंक रहा था। मतलब यहाँ तो मुझे लिटरली विलन से सिंपैथी हो गई कि बाकी सब गया भाड़ में, पहले AI निकालो और इनको ख़त्म करो। मीन्स सच लो स्क्रीन प्ले। अब अगर इस फिल्म में लाइक बुर्ज खलीफा को उड़ाकर, माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करके, ग्रैंड कैनियन में बाइक चेस सीक्वेंस भी फिल्मा लो, लेकिन अगर ऐसी स्क्रीन प्ले लिखने हैं तो लेट गो ऑफ एनी स्क्रिप्ट। सिर्फ एक्शन सीन्स के दम पे फिल्म को रिलीज करो। एटलीस्ट ऑडियंस को पता रहेगा ना कि वॉट दे आर गोइंग टू गेट इनसाइड द थिएटर। And yes, this was my views over the what the fuck is wrong with Bollywood if it comes to big budget films. And I hope आपको ये वीडियो लगभग ठीक ही लगी होगी। And thank you.